झारखंड के अगर विकास की कल्पना करें तो कहीं ग्रामीण सबसे बड़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीणों का जो विकास है वो विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रामीणों के विकास होगा तो झारखंड का भी विकास है वो स्वाभाविक होगा। तो आज राजधानी रांची में इन गांवों के विकास को लेकर ग्राम संसद कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां तमाम गांवों से जो मुखिया हैं वो मुखिया यहां मौजूद यहाँ आए और सभी मुखिया ने अपनी अपनी समस्याएं और अपने अपने क्षेत्रों की बात इन्होंने रखी है। इसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है कि केंद्र सरकार के जो फंडिंग होता है, राज्य सरकार का जो फंडिंग होता है और इस दोनों के बीच का जो समन्वय क्या मुखिया तक पहुंच पाता है या नहीं है, खुद इन्हें से ही जानेंगे। समस्या आपके पास से क्या उत्पन्न होती है? समस्या देखिए, पंचायत में जो आवंटन जो आना चाहिए हम लोग को, वो आवंटन पंचायत तक अभी तक नहीं आई है। उसके वजह से हम लोग को ज़मीनी स्तर पे हम लोग को जूझना पड़ रहा है। हर एक गांव में, हर एक छोटे छोटे कस्बा में नाला हो गया, पुलिया हो गया, ज़्यादा लंबाई तक हम लोग पीसीसी नहीं डाल सकते हैं। वो हम लोग माने कि राशि के अभाव में हम लोग कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग खंड खंड करके हम लोग बना करके पूर्ण करते हैं। अभी तक राशि उपलब्ध करा देती तो वो भी कंप्लीट होता। तो हम लोग 5 साल, हम लोग को 3 साल तो ऐसे ही बीत ही चुकी है, 2 साल बचा है। अब 2 साल में हम लोग को अगर राशि आवंटन कर देती है तो हम लोग उससे भी और बेटर काम कर सकते हैं और हम लोग को आगे आने का मौका भी मिलेगा अगले चुनाव में। अगर अभी आवंटन अगर अभी नहीं आएगा तो हम लोग किस मुंह से हम लोग जाएंगे वोट मांगने के लिए कि हम लोग को वोट दीजिए? उस समय तो ग्रामीण यही ना कहेंगे कि आप लोग अगले बार वोट मांगे कि हम लोग इस काम को कर देंगे। तो हम लोग भी लाचार हैं, आवंटन के चलते हम लोग भी लाचार हैं। देखिए, मुखिया के पास समस्याएं हैं और जो चुनाव का है, इनकी चुनाव की घड़ी भी फिर से वापस आ गई है और ऐसे में इनसे जानेंगे कि 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, 5 साल के कार्यकाल में अपने गांव को आप कितना विकास दे पाए? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और जो भी संस्था ये आयोजन किया वो भी धन्यवाद के पात्र है। लेकिन इस तरह की कार्यक्रम से पंचायत को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। पंचायत को या तो कोई भी संस्था को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता है। वित्त विकास का रूह है और वित्त ही नहीं है तो आप कितनों ही कुछ बात कर लीजिए, बिना पैसा का कुछ होता नहीं है। हम लोग जनसेवा के रूप में 24 घंटा काम करते हैं और मुखिया की स्थिति बेहाल है। ना मानदेय सही है, ना आवंटन सही है और ना सरकारी तंत्र हम लोगों को पूरा पावर ही दिया है। हम लोग एक छटाक मिट्टी भी अपना से नहीं दे सकते हैं पब्लिक को। तो यही है, अगर सरकार चाहती है कि पंचायत मजबूत हो तो मुखिया को स्वतंत्र उसका जो अधिकार है वो सुपुर्द कर दे। हम लोग सक्षम है पंचायत को चलाने के लिए और पंचायत में जो आवश्यकता है हम लोग अपनी रणनीति से बेहतर काम करके दिखा देंगे सरकार को। सरकार विश्वास नहीं कर रही है और वो देना नहीं चाहती है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची के अंदर है। जब तक राज्य हमको हस्तांतरित नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संविधान में धारा का धारा रह गया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सत्ता विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है। और ग्राम सभा से हम जो भी योजनाएं करते हैं वो होता नहीं है। दूसरा बार जब ग्राम सभा करते हैं तो कोई पब्लिक आता नहीं है कि अरे भाई अगले बार तो हम जो किए वो तो हमको कुछ आप कर ही नहीं दिया मुखिया जी, तो फिर काहे को बुलाते हैं? जो हम अपना कुछ काम करते हैं वो हमको आकर के दिन दिन भर आप बर्बाद करते हैं। तो जब तक काम कुछ नहीं होगा हम पर विश्वास कैसे लोग करेंगे? इसलिए हम आपके चैनल से सरकार को मांग करना चाहते हैं कि जो 15वीं वित्त की राशि है, जिस प्रकार केंद्र ने आवास को रोका, राज्य सरकार ने अपनी रणनीति के तहत अबुआ आवास को लाया। मैं चाहता हूं कि अगर केंद्र अगर वित्त आयोग, अगर केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा रोक दिया है तो राज्य वित्त आयोग के पैसा सरकार पंचायत को दे ताकि पंचायत विकास करे। तो कहेंगे कि पंचायत जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो आप लोगों को पैसे आवंटित नहीं कर रही है, इसके कारण से पैसे नहीं दिया। एक वित्तीय वर्ष पार हो गया, पैसे नहीं दिया है। अब हम लोग क्या काम करेंगे वहाँ पे बताइए।
तो इस तरह के आयोजन से क्या लगता है कि विकास हो पाएगा या सिर्फ आवाज जा रहा है, एनजीओ के माध्यम से सरकार के पास एक आवाज जाएगा, आवाज जा रहा है। अब सरकार कितना इसको अहमियत देती है वो आने वाला समय में ही पता चलेगा। चूँकि हम लोग अनशन भी किए, अगले सरकार को भी हम लोगों ने उनके संज्ञान में दिए, लेकिन ढाक के 3 पद हो गया है। इस बार क्या होगा वो देखते हैं, आशा में ही जिंदगी है और क्या कर सकते हैं। तो देखिए इनका कहना है कि आशा में ही ज़िंदगी है। कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रम से कितना अपने जो गांव है, अपने गांव को आप विकास कर पाएंगे? देखिए, सही मायने में जो आज जो कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया। हम लोगों को यही बोला गया था कि जो पंचायतें अच्छा कर पाए हैं उनको कुछ अवार्ड दिया जाएगा और जो पंचायत से संबंधित जो समस्याएं उस पर चर्चा की जाएंगी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये न्याय संगत तो नहीं है, बड़ा दुख की बात है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम रामगढ़ ज़िले से हैं और अभी वैसा कुछ सीखने को नहीं मिला जिससे हम लोग पंचायत में बेहतर कर पाएंगे। तो रामगढ़ ज़िले से आए हैं, रामगढ़ ज़िले में भी काफ़ी समस्या होती है और झारखंड की मुख्य तरह से बात करें तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पानी का है। तो आपके यहाँ भी है पानी को कैसे लोगों तक पहुँचा पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, या सिंचाई की बात हो या पीने की पानी हो? जी, जैसा मेरा देवरिया पंचायत है, पदातो प्रखंड अंतर्गत आता है। मेरे पंचायत में पानी का स्रोत लगभग ठीक है, पर अभी जो है बढ़ते गर्मी को देखते हुए पंचायतों में काफ़ी चापानल और जो लगी हुई जलमीनारें थी वो उसका स्थिति थोड़ा बिगड़ने की संभावना है। और ऐसे स्थिति में हमने जिला को सूचना करा है। तो पहले होता ये था कि पंचायत अपने स्तर से काम कर पाते थे, मरम्मती का काम कर पाते थे, पर अभी स्थिति ऐसा है कि जिला का कहना है कि ये पेयजल स्वच्छता द्वारा काम की जाएगी। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग समय से जो जलमीनार या चबानल जो ख़राब होती है उसको समय से हम लोग नहीं बनवा पाते। ये विडम्बना है, थोड़ी परेशानी है इसमें। तो झारखंड सरकार के द्वारा ये दूसरी बार है जो ग्राम संसद कॉन्क्लेव की आयोजन किया गया है। इस आयोजन के साथ ही यह देखने वाली होगी कि जो यहाँ मुखिया आए हैं, मुखिया कितने जो यहाँ आयोजन किया इनकी बातों को कितना समझ पाए और ये अपने गांवों को लेकर कितना वहाँ विकास कर पाएंगे। और क्या जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं राशि का जो बात आता है, तो राज्य सरकार क्या इनके राशियों को आवंटित कर पाएगी, यह आने वाला समय बताएगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।